स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु देश की लीडिंग आईटी हब मानी जाती है। बेंगलुरु को अपने इस रोल की वजह से सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया या आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया का नाम मिला है। ये सिटी वर्ल्ड के टॉप 5 टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स में से एक है और यहाँ मोर देन 5500 आईटी कंपनीज मौजूद हैं। इंडिया में आईटी इंडस्ट्री अप्रोक्सीमेटली 4.1 मिलियन लोगों को जॉब्स प्रोवाइड कराती है और हर साल अप्रोक्सीमेटली $137 बिलियन का एक्सपोर्ट करती है, जिसमें करीब 40% जॉब जनरेशन बेंगलुरु में होता है। आज इस सिटी में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो, इन्फोसिस, विप्रो और HAL जैसी कंपनीज के हेडक्वार्टर्स हैं। कई स्टेट ओन्ड एरोस्पेस और डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज भी बेंगलुरु में ही लोकेटेड है। वहीं IISc, IIM बैंगलोर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन बैंगलोर, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ और न्यूरो साइंसेज जैसे रेप्यूटेड एकेडमिक और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स भी इसी सिटी में मौजूद हैं, जहां स्टडी और रिसर्च के लिए देश भर से स्टूडेंट्स पहुंचते हैं। पिछले कुछ डिकेड्स में बैंगलोर पेंशनर्स पैराडाइज से एक बस्लिंग मेट्रोपोलिस में तब्दील हो गया है। यहाँ 400 फॉर्च्यून 500 कंपनीज, 8500 स्टार्टअप्स मौजूद हैं और भारत के 30% आईटी प्रोफेशनल्स यहाँ रहते हैं। अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिस्टिंक्ट पास्ट और अमेजिंग वेदर कंडीशंस की वजह से बेंगलुरु का शुमार देश के सबसे अच्छे शहरों में होता है। सिटी की ऐसी सूटेबल एनवायरनमेंट और रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से बैंगलोर में हाईएस्ट पॉपुलेशन इन्फ्लक्स देखा जा रहा है। हर साल बड़ी संख्या में जॉब सीकर्स और एंटरप्रेन्योर्स यहाँ का रुख करते हैं, जिसके चलते बैंगलोर वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ट्रांसफॉर्म हो गया है। 1991 से 2001 के बीच यहाँ 38% का पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिला था, जबकि 2001 से 2011 तक सिटी का एक्सपेंशन स्केल 47% और बढ़ गया था। ऐसे में जाहिर है पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रेशर भी इंक्रीज हुआ है। सबसे ज्यादा असर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर पड़ा है और ये अपने सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच गया है। आज बैंगलोर वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट ट्रैफिक कंजेस्टेड सिटी है। वर्ल्ड वाइड अर्बन कंजेशन को रैंक करने वाली कंपनी टॉमटॉम ने लास्ट ईयर 2022 में बैंगलोर को वर्ल्ड की मोस्ट ट्रैफिक कंजेस्टेड सिटीज में सेकंड पोजीशन पर रखा था, जबकि फर्स्ट पोजीशन पर लंदन था। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के मुताबिक बैंगलोर में 10 किलोमीटर ट्रैवल करने में 29 मिनट्स और 10 सेकंड्स लगते हैं, वहीं लंदन में सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने में 36 मिनट्स और 20 सेकंड्स लगते हैं। इन आंकड़ों से आप समझ सकते हैं कि बैंगलोर में रह रहे लोगों के लिए ट्रैफिक जाम कितनी बड़ी समस्या है, स्पेशली ऑफिसेज आने और जाने जैसे पीक टाइम्स में, तो इससे बच पाना नामुमकिन सा हो जाता है। लेकिन अब बैंगलोर में रहने वाले लोगों के लिए कर्नाटक गवर्नमेंट ने एक बड़ी खुशखबरी दी है, जिससे यहाँ के लोगों को ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है। कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK शिवकुमार ने कैपिटल सिटी में ट्रैफिक कंजेशन को कम करने के लिए 190 किलोमीटर लॉन्ग टनल रोड के कंस्ट्रक्शन का ऐलान किया है। आज के डिस्कशन में हम इसी टनल रोड पर चर्चा करेंगे, जहां इस वीडियो के माध्यम से हम इस प्रोजेक्ट को डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही जानेंगे कि कैसे ये बेंगलुरु के ट्रैफिक सिस्टम के लिए गेम चेंजर साबित होगा। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं हमारा आज का डिस्कशन। दोस्तों, आने वाले समय में बैंगलोर के लोगों को डेली कई किलोमीटर लंबे ट्रैफिक जैम की परेशानी से निजात मिलने वाला है। दरअसल पिछले कुछ दिनों कर्नाटक में फॉर्म हुई न्यू गवर्नमेंट ने सिटी की लेंथ और ब्रेड्थ में अंडरग्राउंड टनल रोड नेटवर्क बनाने पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। स्टेट के डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK शिवकुमार ने कैपिटल सिटी में लगने वाले लंबे ट्रैफिक जाम को रोकने के लिए 190 किलोमीटर लॉन्ग टनल का प्रपोजल पास किया है। कर्नाटक गवर्नमेंट नेक्स्ट 45 डेज के भीतर इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट के लिए पब्लिक टेंडर्स इनवाइट करेगी। विधान सौधा यानी स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ कर्नाटक में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिव कुमार ने 190 किलोमीटर लॉन्ग टनल रोड के कंस्ट्रक्शन के प्रपोजल की जानकारी देते हुए बताया कि फीजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 8 कंपनीज क्वालिफाइड हैं। ये कंपनीज वेरियस एस्पेक्ट का एसेस करेंगी, जैसे कि टनल रोड की स्पेसिफिकेशंस, यानी ये रोड 4 लेन की होंगी या 6 लेन्स की, रोड का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या होगा, क्या इससे अक्रॉस द सिटी एक्सपैंड किया जाना चाहिए या फिर नहीं, इन सभी पॉइंट्स पर चर्चा करी जाएगी। शिव कुमार ने इमीडिएट प्रायोरिटी एरियाज पर एम्फसाइज किया है, जिनमें बेलरी रोड, ओल्ड मद्रास रोड, ST मॉल जंक्शन से मेखरी सर्किल, मिलर रोड, चालुक्या सर्किल, ट्रिनिटी सर्किल, सरजापुर रोड, होसूर रोड, कनकापुरा रोड से कृष्णा राव पार्क, मैसूर रोड से सिरसी सर्किल, मगाड़ी रोड, तुमाकुरु रोड से यशवंतपुर जंक्शन, आउटर रिंग रोड, गोरगुंतेपल्या,
केआरपुरम और सिल्क रोड एरिया शामिल हैं। शिव कुमार ने हैवी ट्रैफिक कंजेशन के मद्देनजर कंसर्न ऑफिशियल्स और ट्रैफिक पुलिस के साथ डिस्कशन भी किया है। शिव कुमार के मुताबिक बेंगलुरु में कम से कम 4 लेन टनल रोड की जरूरत है। साथ ही उन्होंने मॉनसून सीजन के एंडिंग के साथ की प्रोजेक्ट्स में तेजी लाने की बात कही है। इन प्रोजेक्ट्स में स्पेशली रेन वाटर ड्रेनेज सिस्टम्स काफी अहम है। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रपोजल सबमिट हो जाने पर स्टेट गवर्नमेंट उस प्रपोजल को सेंटर को भेजेगी। डीके शिव कुमार से पहले इसको लेकर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी से भी मुलाकात कर चुके हैं और इस मुद्दे पर डिस्कशन कर चुके हैं। उस मीटिंग के दौरान नितिन गडकरी ने पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया था और उसके रिगार्डिंग एडवाइस भी दी थी। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रोजेक्ट के सब्सटेंशियल स्केल और फंडिंग रिक्वायरमेंट्स की वजह से इसे मल्टीपल स्टेजेस में एग्जीक्यूट किया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट के अर्लियर प्लान्स के मुताबिक फेज 1 के तहत 50 किलोमीटर स्पैन के टनल रोड्स की योजना बनाई गई है। इस 50 किलोमीटर रोड के कंस्ट्रक्शन पर एस्टिमेटेड कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 22,000 करोड़ रुपीस यानी करीब 450 करोड़ रुपीस पर किलोमीटर का अनुमान लगाया गया है। फेज 1 के तहत टनल रोड नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर के अंडर येलाहंका टू सेंट्रल सिल्क बोर्ड से और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अंडर मेखरी सर्कल को कैंटोनमेंट से कनेक्ट किया जाना था। कुछ समय पहले एईकॉम इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स ने बताया था कि उन्होंने हेब्बल, मेखरी सर्कल, कैंटोनमेंट, कस्तूरबा रोड और सेंट्रल सिल्क बोर्ड मॉडल के थ्रू येलाहंका हसूर रोड को कनेक्ट करने वाले 27 किलोमीटर के नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के लिए एक मॉडल पेश किया था। इसी तरह नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को कनेक्ट करने वाले और करीब 20 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने वाले केआरपुरम से मेखरी सर्कल तक ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर 1 के लिए एक और प्रेजेंटेशन दिया गया था। सिमिलरली ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर 1, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर 2 और सेंट जॉन्स हॉस्पिटल जंक्शन से आउटर रिंग रोड अगारा, उलसूर से डिसूजा सर्किल और व्हीलर्स रोड जंक्शन से कल्याण नगर के बीच सेंट्रल कॉरिडोर्स का बाकी हिस्सा फेज 2 में कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। डेक्कन हेराल्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक जियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बैंगलोर सिटी एक सॉलिड और स्टेबल रॉक फॉर्मेशन पर सिचुएटेड है। यहाँ रॉक डेंस ग्रेनाइट से कंपोज्ड है। ऐसे में टनल्स का एक्सकेवेशन एक कॉस्टली, चैलेंजिंग और टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। यही वजह है कि पहले बैंगलोर में टनल रोड्स बनाने के प्लान को कॉस्ट कंसर्न्स और एडवर्स फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स की वजह से छोड़ दिया गया था। लेकिन स्टेट में नई गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के बाद एक बार फिर इस ऑपरेशन पर विचार किया गया है। वहीं क्रिटिक्स का यह आरोप है कि प्रपोजल अपने इनहेरेंट चैलेंजेस और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी मोबिलिटी सॉल्यूशंस की अनदेखी करता है। कई रिपोर्ट्स मोबिलिटी एक्सपर्ट्स के स्केप्टिसिज्म को हाईलाइट करती हैं, जो ऐसे टाइम और कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स पर स्टेट गवर्नमेंट के एम्फेसिस पर सवाल खड़े करता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसे आइडियाज में सस्टेनेबल और इफेक्टिव पर्सपेक्टिव की कमी नजर आती है। दोस्तों, भले ही बैंगलोर के टनल रोड प्रोजेक्ट पर सवाल खड़े किए जा रहे हों, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने इस डायरेक्शन में आगे बढ़ने की तैयारी कर ली है। कहा जा रहा है कि प्रपोज टनल नेटवर्क का इंस्पिरेशन सिंगापुर से लिया गया है, जिसने गवर्नमेंट को इसके इम्प्लीमेंटेशन की स्टडी के लिए प्रॉम्प्ट किया है। हालांकि सिंगापुर में एक्सटेंसिव टनल बेस्ड रोड नेटवर्क नहीं है। सिंगापुर ने लेट 1980s में सिंगापुर अंडरग्राउंड रोड सिस्टम SURS को कॉन्सेप्चुलाइज किया था, यानी इसकी संकल्पना की थी। लेकिन 30 किलोमीटर अंडरग्राउंड रोड नेटवर्क प्लान को इवेंचुअली मोर देन 20 ईयर्स बाद छोड़ दिया गया था। पिछले कुछ सालों में सिंगापुर लैंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने मेट्रो नेटवर्क को बेहतर बनाने पर अपना ध्यान केंद्रित किया है, जो कि आज वहां प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बन गया है और 25 से 35 लाख डेली पैसेंजर लोड को केटर करते हैं। दोस्तों, बैंगलोर जैसे मोस्ट कंजेस्टेड सिटी में ट्रैफिक की प्रॉब्लम से निपटने के लिए किसी ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन की जरूरत है। ऐसे में गवर्नमेंट की तरफ से 190 किलोमीटर लॉन्ग टनल रोड का प्रपोजल काफी अहम माना जा रहा है। लेकिन ये टनल रोड बैंगलोर के लिए कितना कारगर साबित होगा, ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। हालांकि दुनिया भर में जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, बेटर अपॉर्चुनिटीज और इंप्रूव्ड लाइफस्टाइल के लिए बड़ी संख्या में लोग शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं। रैपिड अर्बन ग्रोथ से कई चैलेंजेस भी क्रिएट होते हैं, जिसके चलते उस जगह कंजेशन, पॉल्यूशन और स्ट्रेन्ड यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है। यही वजह है कि इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए दुनिया भर में ग्रोइंग नंबर ऑफ सिटीज एक इनोवेशन सॉल्यूशन अर्बन यूटिलिटी टनल्स का रुख कर रही हैं। लेकिन इन सॉल्यूशंस की फिजिबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी और लॉन्ग टर्म सस्टेनेंस पर अच्छा खासा विचार किए जाने की जरूरत है। इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।